CRPC 1973 से क्वेश्चन है जो पूछा गया था RJS मेंस 1994 में। जमानत किसे कहते हैं, और एक ये पूछा गया था जमानत लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जमानत कब निरस्त की जा सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं जमानत किसे कहते हैं। इसका आंसर है कि CRPC 1973 के किसी भी प्रावधान में जमानत को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे प्रावधानों से परिलक्षित होता है कि सक्षम कोर्ट जो है उसके द्वारा किसी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उससे ली गई अमुक राशि की प्रतिभूति और बंध पत्र है। इससे अभियुक्त को आबद्ध किया जाता है, किसको, अभियुक्त को, कि वह अन्वेषण, जांच अथवा विचारण के लंबित रहने की अवस्था में जमानत पर रिहा किया जाता है, बशर्ते कि जब भी उसे कोर्ट द्वारा तलब किया जाएगा वह वहां हाजिर होगा। लेकिन जमानत जो है ये BNSS 2023 में परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 के क्लोज बी में, यानी कि क्लोज ख में सेक्शन 2 के जमानत बेल के बारे में, कि बेल से किसी अधिकारी या कोर्ट द्वारा अधिरोपित शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। ये इसमें जमानत में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जमानत लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जमानत कब निरस्त की जा सकती है। तो न्यायालय को जमानत लेते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति, दूसरा अभियुक्त का पूर्व आचरण, क्या वह आदतन अपराधी की कोटि में आता है, तीसरा पॉइंट है अभियुक्त पूर्व सजा याफ्ता तो नहीं है, चौथा पॉइंट है अभियुक्त द्वारा कारित अपराध हेतु मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान तो नहीं है, पांचवा पॉइंट है अभियुक्त साक्षी को डराएगा, धमकाएगा, फुसलाएगा या बहकाएगा तो नहीं, छठा पॉइंट है अभियुक्त का जमानत की अवधि में फरार होने का अंदेशा तो नहीं है, सातवां पॉइंट है अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद अन्य कोई अपराध में लिप्त तो नहीं होगा, रिहा होने के बाद। आठवां पॉइंट है अभियुक्त की उपस्थिति बाबत सुनिश्चितता तथा आश्वस्तता, और नौवां पॉइंट है अभियुक्त की रिहाई से सामाजिक खतरा और सामाजिक प्रतिक्रिया। 10वां पॉइंट है अभियुक्त की आयु, उसका पूर्व आचरण, उसका कैरेक्टर और सामाजिक हैसियत क्या है उसकी, ये सब इसमें देखे जाएंगे। जमानत ली जाने के पश्चात निम्न परिस्थितियों में अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है। तो वह है, पहली कंडीशन है अभियुक्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है जिससे विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है अभियुक्त बार बार कोर्ट में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है कोर्ट से। तीसरा है अभियुक्त के फरार या भूमिगत होने का, बिना अनुमति भारत छोड़ने का, विचारण के समय गैर हाजिर रहने का अंदेशा है। चौथा है अभियुक्त के द्वारा साक्षियों को डराने, धमकाने, बहलाने और फुसलाने का अंदेशा है। पांचवा पॉइंट है अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। छठा पॉइंट है अन्वेषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। सातवां पॉइंट है अभियुक्त अपने प्रतिभूओं की पहुंच से दूर होने हेतु सक्रिय है। तो ये सब क्या है कि जमानत ली जाने के पश्चात अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है इन परिस्थितियों में, इन कंडीशंस में।